नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। अब गायब होने वाले स्टेंट भी लगवा सकते हैं दिल के मरीज। नवीनतम तकनीक की डॉक्टर सरिता राव भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है। परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन (PCI) सामान्य तौर पर मेटेलिक स्टेंट्स लगाए जाते हैं और यह मेटेलिक स्टेंट्स हमेशा के लिए शरीर में रह जाते हैं। इस स्थिति में एक चिकित्सा संबंधी अमूल्य विकल्प बायोरिसोर्सेबल वैस्कुलर स्कैफोल्ड्स के रूप में हमारे सामने आई है। यह एक स्टेंट के समान दिखती है जो धीरे धीरे शरीर में घुल जाती है। ऐसे में खून को पतला करने वाली दवाई का इस्तेमाल भी कम समय के लिए किया जाता है। इस मौके पर बात करते हुए डॉक्टर रोशन राव, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल, इंदौर ने बताया कि वैस्कुलर स्कैफोल्ड्स एक टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट है जिसमें एक घुलने वाला तत्व होता है जिसे बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर के रूप में जाना जाता है। इस मौके पर बात करते हुए डॉक्टर सरिता राव, सीनियर कंसल्टेंट इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल, इंदौर ने बताया कि यह भारत के इनोवेशन और बेहतर शोध की क्षमता का सच्चा प्रमाण है। इसे भारत के अभियान मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया है। डॉक्टर अशोक बाजपेयी, डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट मेडिसिन, अपोलो हॉस्पिटल, इंदौर ने कहा कि हर राज्य के हेल्थ केयर क्षेत्र में अग्रणी होने के नाते हम खुश हैं कि हमारी कार्डियोलॉजिस्ट की टीम के नेतृत्व में हमने यह इनोवेटिव स्टेप लिया है। मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप सब ऐसे मौसम में भी यहाँ आए एंड थैंक यू वेरी मच। आप सबका सहयोग हमें हमेशा से ही रहा है और आज भी मिल रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये बायोरिसॉर्बेबल वैस्कुलर स्कैफोल्ड है। इसकी खास बात ये है कि ये स्टेंट ऐसी है कि ये डिसॉल्व हो जाएगी, ये शरीर में नहीं रहेगी। तो सबसे पहले चीज़, जब भी मैं किसी पेशेंट का एंजियोप्लास्टी करती हूँ, उनका सवाल मुझसे यही रहता था कि डॉक्टर साहब ये आप निकाल दोगे बाद में कि ये वही रहेगी हमेशा? तो हम हमेशा यही कहते थे कि नहीं, एक बार हमने इम्प्लांट कर दिया तो ये जिंदगी भर शरीर में रहेगी क्योंकि ये इम्प्लांट है। अब ये जो रिसॉर्बेबल वैस्कुलर स्कैफोल्ड है, इसकी खास बात ये है कि ये धीरे धीरे डिसॉल्व को बहुत कम उम्र में हार्ट डिजीज होती है। ऐसा देखा गया है कि वेस्टर्न काउंटरपार्ट के कंपैरिजन में हमारे यहाँ 10 साल पहले ये बीमारी होती है, और जब 10 साल पहले ये बीमारी होती है इसका मतलब है कि कई लोगों को दूसरे बार भी प्रोसीजर की ज़रूरत पड़ती है। और जब हम दूसरे बार पेशेंट का प्रोसीजर करने जाते हैं तो ऐसा देखते हैं कि पहले से ही कुछ स्टेंट है या कुछ का पहले से बाईपास हुआ है, तो ये चीज़ उस पेशेंट में नहीं रहेगा बिकॉज इट विल डिसॉल्व। तीसरी चीज़ है कि जिस भी पेशेंट को हम स्टेंट डालते हैं तो उन्हें लॉन्ग टर्म खून पतला करने की दवाएं देने की हमें ज़रूरत पड़ती है। ये इम्पॉर्टेंट है। वो खून पतला करने की दवाई हम बंद नहीं कर पाते हैं क्योंकि यही चीज़ है जो उसको ठीक रखती है। तो चूंकि ये स्टेंट डिसॉल्व कर जाती है, शरीर में रहती नहीं है, तो ये लॉन्ग टर्म जो खून पतला करने की दवाई हमें देने की ज़रूरत पड़ती थी, उसकी ज़रूरत हमें कम हो जाएगी। चौथी चीज़ ये है कि जब हम किसी पेशेंट का CT स्कैन करते हैं तो चूंकि ये मेटालिक इम्प्लांट है आर्टरी के अंदर, तो उसके वजह से हमें एबरेशंस आती थी और हम ठीक से अंदर देख नहीं पाते थे। अब चूंकि ये डिसॉल्व कर जाएगी तो इसको हम आसानी से इवैल्यूएशन कर पाएंगे।